हेलो फ्रेंड्स। कल के वीडियो में कुछ चीज़ें दालचीनी के बारे में बताना रह गया था, तो मैंने सोचा कि उसको आज एक नए वीडियो में फिर से मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसमें बेसिकली जो चीज़ें थी वो थी कि दालचीनी के फ़ायदे और क्या क्या हैं और हम लोग उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें एक स्टडी का ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, जो अपने इंडिया में ही स्टडी हुई थी, इंडियन स्टडी है वो। और उसमें ये देखा गया था कि जो दालचीनी है वो यदि उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट में यदि उसका यूज़ किया जाता है तो पेशेंट्स को काफ़ी लाभ मिलता है और पेशेंट जो है वो रिवर्ट बैक टू नॉर्मल आ सकते हैं। अब आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्चुअली एक सिंड्रोम है जिसमें कि 4-5 चीज़ें एक साथ मिल करके उसका नाम मेटाबॉलिक सिंड्रोम रखा गया है। उन 4-5 चीज़ों में क्या है, सबसे पहली तो चीज़ है कि वेट गेन मतलब ओबेसिटी, जिसमें कि लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, ओबेसिटी ज़्यादा होती है। और ओबेसिटी में भी ख़ास तौर पे ट्रंकल ओबेसिटी मतलब जो पेट वाला जो फैट है वो ज़्यादा होता है। और ट्रंकल ओबेसिटी होने के साथ साथ में या ओबेसिटी होने के साथ साथ में उन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है एक उनका प्रीडोमिनेंट फीचर है कि ओबेसिटी एसोसिएटेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ में फिर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स भी पेशेंट्स को आने लगती हैं। जैसे कि एक तरह की जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो एक तरह का प्री डायबिटीज़ की कंडीशन मानी गई है। मतलब उसमें जो शुगर लेवल है वो अबव नॉर्मल नहीं जाता है, बट इट इज़ इन द बॉर्डर लाइन रेंज। तो बॉर्डर लाइन रेंज में जब रहता है, जब वो प्री डायबिटीज स्टेज में रहता है, तो वो एक स्टेज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम। उसमें ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें जो है मिल करके मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाती हैं। तो उसमें ये देखा गया था कि जो दालचीनी है वो यदि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट्स को दिया जाए तो उसमें उनका वेट भी कम होने लगता है और जो शुगर लेवल उनका जो प्री डायबिटीज स्टेज में जो है वो प्री डायबिटीज स्टेज से नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल स्टेज में भी वो आने लगता है, रिवर्ट बैक टू नॉर्मल होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा लोअर डाउन होने लगता है। और अब चूंकि जो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कंडीशन है या जो प्री डायबिटीज़ की कंडीशन है, इसमें यूजुअली डिसलिपिडीमिया भी रहता है। डिसलिपिडीमिया मतलब कि डिरेंजमेंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। उसमें स्पेशली जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा बढ़ जाना, सीरम कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाना, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाना, एसडीएल कम हो जाना, ये सारे फीचर्स जो है वो डिसलिपिडीमिया के होते हैं। तो दालचीनी के प्रयोग के बाद ये देखा गया है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, एलडीएल लेवल, ये तीनों घटते हैं और एसडीएल का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। और एसडीएल का लेवल बढ़ता है और साथ साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो पाया जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी कमी आने लगती है। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आएगी तो उसकी वजह से शुगर लेवल नॉर्मल आने लगेगा। एसडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो उससे हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो अपने आप कम होने लगेगा। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल घटेगा तो उससे ये होगा कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस, जो ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है या एथेरोमा बनने का जो प्रोसेस है वो भी कम हो जाएगा उसमें। और वेट लॉस मतलब पेशेंट यदि अपनी थोड़े से प्रिकॉशन लेता है, जिसमें कि जैसे मीठा वगैरह नहीं लेना है, थोड़ा सा अपना रेगुलर एक एक्सरसाइज अगर करते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी बढ़ाते हैं वो, और जो वेट लॉस में हेल्पफुल डाइट्स है उसको अगर वो फॉलो करते हैं और दालचीनी का प्रयोग करते हैं तो उसमें पेशेंट्स का वेट लॉस भी होते देखा गया है। और ये वेट लॉस करीबन 2-2.5 किलो से लेकर के 5 to 6 kg या किसी किसी केस में तो जो है वो 9 kg तक का भी वेट लॉस देखा गया है। तो ये तो हुई मेटाबॉलिक सिंड्रोम की रिगार्डिंग बात। और इसमें इसको यूज़ कैसे करना है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, इसका जो डोजेज है वो नॉर्मली 2.5 से 3 ग्राम की मात्रा में इसका दालचीनी का यूज़ करना होता है, दालचीनी चूर्ण का यूज़ करना होता है। और यूज़ कैसे करेंगे उसको, या तो आप दालचीनी चूर्ण जो है 2.5 से 3 ग्राम की मात्रा में डायरेक्टली ले सकते हैं, या फिर उसको सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक जो है वो हल्के गुनगुने पानी में, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, हल्के गुनगुने पानी में 2.5 ग्राम से 3 ग्राम चूर्ण जो है मिला करके और साथ में थोड़ा सा नींबू मिला करके, क्योंकि इसका टेस्ट जो है अगर आप लेंगे तो थोड़ा सा
तिक्त रहता है, मधुर भी रहता है, बट थोड़ा सा उसमें तिक्त रस की मात्रा थोड़ा ज़्यादा हो जाती है अगर आप डायरेक्टली लेंगे तो पैलेटेबल नहीं होता। तो इसलिए उसमें जो है थोड़ा सा आप उसमें नींबू सरस या नींबू का रस मिला देंगे तो वो इजीली पेशेंट जो है उसको ले सकता है। ये तो हुई जो डायबिटिक पेशेंट। अगर जो नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं उसमें यदि थोड़ा सा इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो दालचीनी चूर्ण 2.5 से 3 ग्राम प्लस थोड़ा सा गुनगुना पानी प्लस उसमें नींबू का रस और थोड़ा सा आधा चम्मच शहद मिला करके उसको घोल करके सुबह सुबह खाली पेट जो है वो पेशेंट ले सकते हैं। इसको रेगुलर प्रयोग करिए और ख़ासतौर पे जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, ओबीस पेशेंट्स हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं, वो यूज़ करें तो उनमें जो है डेफिनेटली इसमें जो है वो लाभ होना शुरू हो जाता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अलावा एक इसी का एक वेरिएंट होता है लेडीज़ में जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, तो या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम करके। तो पीसीओडी में या पीसीओएस के केसेस में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो एक काफ़ी बड़ा रोल जो है प्ले करता है। तो उसमें भी जो पीसीओडी के पेशेंट्स हैं उनमें चूंकि होता क्या है कि पेशेंट्स को या तो एमिनोरिया की शिकायत हो जाती है, मेंसेस नहीं आता है, या फिर उसमें जो है वो एमिनोरिया के साथ साथ में मतलब इरेगुलर मेंसेस होने लगता है। इरेगुलर मेंसेस का मतलब कि जैसे किसी को लेडी को इस महीने पीरियड हुआ, उसके बाद पता चला कि उसको 1.5-2 महीने 3 महीने तक उसको पीरियड नहीं आएगा। तो एमिनोरिया एसोसिएटेड विद वेट गेन, ओबेसिटी, और उसके साथ साथ में जो हर्सुटिज्म वगैरह के जो सिम्टम्स मिलते हैं वो होना। मतलब हर्सुटिज्म मतलब जैसे चेहरे पे बालों का आ जाना और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पीसीओडी के केसेस में देखने को मिलती हैं। तो पीसीओडी में भी इसका दालचीनी का प्रयोग जो है वो काफ़ी हेल्पफुल माना गया है। उसमें कैसे प्रयोग करना है, पीसीओडी के केसेस में दालचीनी जो है वो करीबन वही 2.5 ग्राम की मात्रा में लेना है और इसके साथ में हल्दी, प्योर हल्दी होनी चाहिए, और हल्दी पाउडर जो है वो भी आप 2.5 ग्राम की मात्रा में और 2.5 ग्राम दालचीनी की मात्रा दालचीनी चूर्ण की मात्रा ले करके सुबह सुबह हल्के गुनगुने पानी में मिला करके ले सकते हैं। या तो फिर ऐसे लोग जो है जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो दूध में मिला करके भी इसको ले सकते हैं। मात्रा यही सेम रहेगी, 2.5 ग्राम दालचीनी पाउडर प्लस 2.5 ग्राम जो है वो हरद्रा पाउडर, दोनों को मिक्स करके दूध में मिला करके लिया जा सकता है। रात को सोने से पहले ले सकते हैं, या तो यदि पानी के साथ लेना है तो सुबह सुबह खाली पेट भी आप उसको ले सकते हैं। तो ये पीसीओडी के केसेस में है। पीसीओडी के केसेस में भी इसको इस तरह से यूज़ जो है वो कर सकते हैं इसको। और जो जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं है, केवल हाइपरटेंशन है, केवल ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो पेशेंट भी जो है दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं और उनमें भी मात्रा यही रहेगी, करीबन 1.25 से 2 ग्राम या 2.5 ग्राम तक की मात्रा जो है सुबह सुबह हल्के गुनगुने पानी में नींबू सरस के साथ में या नींबू रस के साथ में ले सकते हैं। तो उसको लेने से फ़ायदा ये होगा कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बैक टू नॉर्मल शुरू हो गया है या आना शुरू हो गया है। तो ये तो हुई कुछ स्पेसिफिक बीमारियों को लेकर के चर्चा की जिसमें कि हम लोग दालचीनी का प्रयोग जो है वो करते हैं। बाकी और जो प्रयोग थे जैसे हेलिटोसिस का एक प्रयोग था, या व्यंग जो झाई का एक प्रयोग था, या मतलब दांतों के दर्द का दंत शूल का था, और इन सब का प्रयोग जो है मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा था जो कि मुझे लग रहा था कि आप सब लोगों को बताना चाहिए, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अगर कोई क्वेरी हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।